वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस एनी चैनल। तो डियर बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर के बारे में। उसमें क्या था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा प्लस कर देना उनको बस। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है, तो उसे देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे पहले देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसका डेफिनेशन हमें देखना है। तो resistors in parallel connection are connected to the same node from both sides. This can be identified by the presence of more than one way for the current to flow. अच्छा, तो पहली लाइन क्या समझते हैं कि जब भी पैरेलल कनेक्शन हो तो समझो मैंने यहाँ तीन रेसिस्टेंस लिया, R1, R2 और R3। अच्छा भाई, तो इसके दो एंड है, एक ये वाला इसका एंड है, ये इसका एंड ये वाला है एक रेसिस्टर का। तो एक एंड को मैंने एक नोड से जोड़ा, नोड मतलब कोई पॉइंट, रेसिस्टर जो सर्किट है, सर्किट पे आपने कोई पॉइंट ले लिया। तो R1 को X से जोड़ा, R2 भी इसी पॉइंट से जुड़ा है, R3 भी इसी पॉइंट से जुड़ा है। तो इन तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट से जुड़े हैं सर्किट में। अच्छा, इनके एंड पॉइंट देखो, इसका Y से जुड़ा है, इसका Y से जुड़ा है और इसका भी Y से जुड़ा है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेसिस्टर है तीनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक नोड से जुड़े हैं। नोड मतलब होता है कोई भी सर्किट पे कोई पॉइंट है, तो तीनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक दूसरे पॉइंट से जुड़े हैं, तीनों के एंडिंग पॉइंट एक तीसरे पॉइंट से जुड़े हैं। तो आप इसमें ऐसे ध्यान रखिए कि रेसिस्टर के ऊपर ऐसे रेसिस्टर्स की कॉम्बिनेशन हो और तीनों रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पे और एंडिंग पॉइंट एक जगह पे हो, उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो V मतलब पोटेंशियल, V जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम रहता है सबके लिए। ऐसा क्यों? देखो भाई, यहाँ पे देखो मैंने एक वोल्टेज लगा रखा है, यहाँ पे देखो वोल्टेज जो V दिखा रहा है वो सबका तीनों के तीनों पे एक ही V लगा रखा है, तो यानी कि वोल्टेज इसमें सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर्स। ठीक है, तो ये बात है हमारी पैरेलल की। अच्छा, अभी हमको डेरिवेशन करना है, इसका क्या करना है, डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखो, लेट देयर बी थ्री रेसिस्टर। हमने तीन रेसिस्टर, जैसे मैं पिछले डायग्राम में दिया, पिछले डायग्राम बना के नोट्स लिख सकते हैं, आगे ये आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें कि R1, R2 और R3 आपके पैरेलल में कनेक्शन है रेसिस्टर के। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि देखो यहाँ करंट जा रहा है प्लस से माइनस, ये प्लस है ये माइनस की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट। ठीक है भाई, करंट यहाँ आ गया I। अब यहाँ पे तीन रेसिस्टर है तो करंट टूट के जाएगा, ये बनेगा I1, ये बनेगा I2, ये बनेगा I3। करंट जो I है वो टूट जाएगा तीन पार्ट में। जरूरी नहीं कि ये तीनों पार्ट इक्वल हो या अनइक्वल होते हैं। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीन पार्ट में करंट टूट गया। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल करंट जो I है वो इन तीनों का प्लस है। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो ये जो करंट है, करंट क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा भाई, आगे क्या बात, आगे हमने अभी जस्ट सीखा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम है। अच्छा, हमारी ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये R यहां मल्टीप्लाई में, वहां गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो V बाय R इक्वल टू I। अच्छा, हमको देखो I का फॉर्मूला, I की एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला टाइप बन रहा है हमारे पास, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम क्या करते हैं, जो ये I है, I को मैं लिख सकता हूं V बाय R टोटल। अच्छा, I1 को मैं लिख सकता हूं V बाय R1। अच्छा, यहाँ पे V1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है सबके लिए सेम है ना, तो मैं सिर्फ V ले सकता हूं, V1 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये V बाय R1, V बाय R इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अच्छा, V मैं कॉमन निकाल दूंगा तो यहां सब जगह से V निकल जाएगा, V मैंने कॉमन निकाल के काट दिया, तो क्या आया, 1 बाय R1 इक्वल टू 1 बाय, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब ऐसे 1 बाय R, उल्टा लिखते हैं उसे कहते हैं रेसिप्रोकल। तो जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो होगा सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो ये बात है। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आपको सही समझ में आएगा। समझो ये 3 ओम 4 ओम 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में है, तो इसका टोटल कैसे निकलेगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, टोटल निकालना है। फिर आप इन सब का एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालने के बाद आपको समझो कोई ऐसे नंबर मिला A/B, ये है R इक्विवेलेंट, तो आप इसे उल्टा करो तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट आपका आएगा B/A, ऐसा कोई आपको आंसर मिलेगा। और आपको पूछा कि सीरीज में कैसे होगा,